आज हम क्यूएसए पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक में आपने डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेटिंग पढ़ा, उसके बाद नीड फॉर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, प्रोसीजर एस्टिमेटिंग और मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। अब डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट, कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होता है आपने देखा था, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट। इन तीनों चीज़ें यदि आपके पास होती है तो आप इजीली किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क का एस्टिमेट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए आता है ड्राइंग। If the drawing are not clear and without complete dimension, the preparation of estimate become very difficult. यदि आपके पास एस्टिमेट निकालने के लिए ड्राइंग नहीं है तो बिना ड्राइंग के आप एस्टिमेट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स है उसके डायमेंशंस रहेंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस रहेगा, तो उसके बिना तो कोई भी क्वांटिटी निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके पास ड्राइंग होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर सेकेंड आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, वन होता है जनरल स्पेसिफिकेशन और सेकेंड होता है डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो देखिए जनरल स्पेसिफिकेशन क्या होता है। दिस गिव द नेचर, क्वालिटी, क्लास, वर्क एंड मटेरियल इन जनरल टर्म टू बी यूज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क। इट हेल्प नो फॉर्म अ जनरल आइडिया ऑफ बिल्डिंग। देखिए नेचर मतलब कि जिस भी जगह पे आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसका नेचर कैसा है, मीन्स वो प्रोजेक्ट कौन सा है, वो जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्लास कैसी है, ठीक है। मतलब कौन से टाइप का ऐसे ABCD क्लास होती है वो चाहिए होता है आपको, ठीक है। जनरल टर्म से यूज होते हैं वर्क के लिए। तो ये क्या करता है, आपके जो एस्टिमेट है उसमें हेल्प करता है। सेकेंड आता है डिटेल स्पेसिफिकेशन। गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ वर्क, लेइंग डाउन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जो भी आप एस्टिमेट निकाल रहे हो जिस भी वर्क या प्रोजेक्ट का, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन। मीन्स उसमें एक एक पॉइंट्स क्लियरली स्पेसिफाई होती है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वर्कमैनशिप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मतलब कि किस प्रकार से कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप वर्क को प्रिपेयर कर रहे हो, लेबर, मशीन, जो भी हो। और एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क मीन्स कि कितने टाइम पीरियड में आप उस वर्क को कंप्लीट करने वाले हो। इसमें मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, लेबर चार्ज आ जाएगा, जितनी भी क्वांटिटी का मटेरियल आप यूज कर रहे हो, और कौन कौन से मेथड, मीन्स स्टार्टिंग से लेके तो सारी डिटेल क्वांटिटी आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगी। थर्ड आता है रेट, ठीक है। फॉर प्रिपेयर द एस्टिमेट द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड। क्योंकि आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो, मशीन्स यूज कर रहे हो या फिर लेबर, तो उसके लिए हर चीज का एक अलग अलग रेट्स रहता है, ठीक है। तो रेट क्यों जरूरी है, फॉर अराइविंग एट द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम। जो भी आप आइटम यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट में तो उसके अलग अलग रेट होते हैं। तो इसके पहले आपको रेट की क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक है। फिर द रेट ऑफ वेरियस मटेरियल टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो मटेरियल यूज कर रहे हो तो उसके कुछ डिफरेंट रेट्स हो गए। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ से आप मटेरियल ला रहे हो तो वहाँ वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाने के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट लगेगा, ठीक है। द वेजेस ऑफ लेबर, स्किल और अनस्किल ऑफ मेसन्स, कारपेंटर्स, मजदूर, इट्स का रेट भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हो ये है कंप्लीट एस्टिमेट। कॉस्ट ऑफ लैंड, ये सारे एस्टिमेट्स है, ठीक।